जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी एक बेहद रोचक और अद्भुत कहानी सुनाता हूं, जो आमतौर पर बहुत कम लोगों को पता होगी, जो शायद कुछ लोगों ने ही सुनी होगी। जब द्वापर युग में पृथ्वी पाप और अत्याचार से कांप उठी थी, चारों तरफ अधर्म फैलता जा रहा था, तब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा के राजा कंस अपनी जान से प्यारी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि बहन को ले जाते वक्त ये भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा, जिससे कंस डरकर अपनी बहन और उसके पति को बंदी बना लिया था। कंस ने एक एक करके अपने बहन देवकी के 7 बच्चों का वध कर दिया, लेकिन 8वें पुत्र के रूप में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात वासुदेव जी उन्हें टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उनका पालन पोषण हुआ। ये तो कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शायद आपने पहले कभी सुनी होगी। कहते हैं, द्वारका में जब एक बार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी ने कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपके जन्म की रात तो बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन क्या कोई ऐसा रहस्य भी है जो आपने अभी तक किसी को भी न बताई हो? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे रुक्मिणी, उस रात केवल देवकी वासुदेव ही नहीं, एक और भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। रुक्मिणी ने जिज्ञासा से पूछा, कौन स्वामी? तब कृष्ण बोले, वृंदावन में गंगा नदी के किनारे तुलसी का एक पौधा था, जो मेरे जन्म के 7 दिन पहले से ही निर्जला व्रत रहकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने यह संकल्प लिया था कि जैसे ही मैं अवतरित होऊंगा, वह अपनी पत्तियों से मेरा स्वागत करेगी। लेकिन जब वासुदेव मुझे गोकुल ले जा रहे थे, रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी पार करते समय मेरे हाथ से तुलसी के पत्ते बह गए, जिससे तुलसी बहुत दुखी हुई और उसका स्वागत अधूरा रह गया। गोकुल पहुंचकर जब यशोदा मैया ने मेरा पहला अभिषेक गंगा जल और तुलसी दल से किया, तो मैंने उसी समय मन ही मन तुलसी को वचन दिया कि जब जब मेरी पूजा होगी, उसमें तुलसी दल अवश्य होगा और बिना तुलसी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आज भी जन्माष्टमी के पूजा में तुलसी दल अनिवार्य होता है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, यह उसी भक्त के प्रेम का प्रतीक है जिसने मुझे पहली बार अपने हृदय में स्थान दिया। वैसे यह कथा आपने पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि पद्म पुराण की एक विशेष उपाख्यान में यह कथा मिलती है, जिसका आमतौर पर जन्माष्टमी की कहानियों में इसका जिक्र नहीं होता है। वैसे यह कथा जहाँ श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और त्याग को दर्शाती है। इसलिए जब भी आप कन्हैया को प्रसाद अर्पण करें, तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है, जिसने जन्म से पहले ही अपने कन्हैया के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आप सभी भक्तगण पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।